यहाँ पर हम एक टाउन को देखते हैं जहाँ पर 3 अलग अलग स्पीसीज रह रहे होते हैं, यानी कि इंसान, ज़ॉम्बीज और वैम्पायर। सबसे पहले वैम्पायर आते हैं जो कि काफी खुश थे और टाउन में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अब इनको पेट भरने के लिए खून के कैंस मिला करते थे ताकि वो लोग खून पीने के लिए इंसानों को न मारे। दूसरे नंबर पर थे इंसान और इंसानों को इन दोनों स्पीसीज से खतरा था। तीसरे नंबर पर होते हैं ज़ॉम्बीज जो कि अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का ब्रेन खाते हैं। इसीलिए इन ज़ॉम्बीज को एक अलग जगह पे लॉक करके रखा गया था। इसी टाउन में एक कॉलेज होता है जहाँ पर तीनों स्पीसीज के लोग खत्म कर दे। वैम्पायर्स की भी मीटिंग हो रही होती है जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि इंसानों ने बुलाया है एलियंस को। उधर ज़ॉम्बीज को ये लगता है कि इन दोनों स्पीसीज ने ही एलियन को इनवाइट करके यहाँ पे बुलाया है ताकि वो लोग ज़ॉम्बीज को मार सकें। इसीलिए अब ये तीनों स्पीसीज एक दूसरे पे हमला करने के लिए आते हैं। अब यहाँ पे हलचल मच जाती है, कहीं पे आग लग रही थी तो कहीं पे ब्लास्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ऊपर से एलियंस बड़े सुकून से ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। इसी के बीच हम डैग के फ्रेंड को देखते हैं जहाँ पर वो डैग को उसके साथ कहीं पर चलने के लिए बोलती है। इसीलिए डैग उसको अपने घर पे लेके जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर भी वैम्पायर का हमला हो जाता है जहाँ पर अब वो वैम्पायर इन दोनों को देख लेता है। अब ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। तभी इन्हें एक घर दिखाई देता है जिसमें ये दोनों घुस जाते हैं। वहाँ पर ज़ॉम्बीज की एक खुफिया मीटिंग चल रही होती है। वो खतरनाक ज़ॉम्बीज इन पर हमला करने के लिए इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी चारों तरफ से ज़ॉम्बीज पर वैम्पायर का हमला हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर काफी खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी अचानक से वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जहाँ पर ये तीनों ही बचे होते हैं। जब वो तीनों आपस में ही एक दूसरे को मारने वाले थे तभी अचानक से वहाँ पर एक सफेद रंगीन लाइट आ जाती है। वहाँ पर बहुत सारे एलियंस आकर सारे इंसानों को, ज़ॉम्बीज को और वैम्पायर को किडनैप करके अपने साथ लेके जा रहे थे। तभी यहाँ पर डैग को याद आता है कि ये घर तो मेरे पियानो टीचर का है और वो जरूर अपनी जान बचाने के लिए अभी बेसमेंट के अंदर घुसे होंगे। अब इसीलिए डैग अपने टीचर से काफी रिक्वेस्ट करने लगता है और वो फाइनली इन तीनों को अंदर ले लेता है। तब विंडो के जरिए डैग यहाँ पर एलियंस को देखने के लिए जाता है, लेकिन तभी पेट्रा और नेड यहाँ पर उसके टीचर्स को मारकर खा जाते हैं। अब जब नेड पीछे मुड़कर देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है और यहाँ पर वो उनसे पूछता है कि ये तुम लोगों ने क्या किया। अब वो लोग यहाँ पर इस जगह को साफ करते हैं और फिर तीनों एक रात उसी में गुजारते हैं, जहाँ पर ये तीनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन जब ये विंडो के जरिए बाहर देखने के लिए जाते हैं तभी यहाँ पर एक एलियन उनको देख लेता है और वो उनके पीछे पड़ जाता है। इसीलिए ये लोग अब बेसमेंट का दूसरा दरवाजा खोलकर जल्दी से वहां से निकल के बाहर आ जाते हैं। अब क्योंकि पेट्रा एक वैम्पायर थी इसलिए सूरज की रोशनी की वजह से उसकी बॉडी जलने लगती है। तो यहाँ पर डैग उसको बचाने के लिए अपने सारे कपड़े उतारकर उसको पहना देता है। वहाँ चारों तरफ धुआं ही धुआं था, इसीलिए तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब कुछ देर के बाद यहाँ पर पेट्रा नेड को स्कूल में लेके जाती है। तब थोड़ी देर के बाद डैग भी यहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ पर वो उन दोनों को हैरान होते हुए बताता है, मैं एलियन के बीच से निकल आया लेकिन उन्होंने मुझ पे हमला नहीं किया,
लेकिन अब नेड जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बीज बन चुका था, इसके बावजूद भी वो अभी भी स्मार्ट था और वो उससे कहता है कि एलियन सिर्फ आर्टिफिशियल और केमिकल की चीजों को उठाता है और उसको महसूस कर पाता है, यानी कि वो इंसानों को उनके कपड़े की वजह से ही पकड़ रहे थे। अब क्योंकि तुमने कपड़े नहीं पहने थे इसलिए एलियंस तुमको देख ही नहीं पाए। अब तभी इनको ये पता चलता है कि ये जगह भी इनके लिए सेफ नहीं है, इसलिए ये तीनों डैग के घर पे जाने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि यहाँ पर वो डैग के पेरेंट्स को देख सकें कि वो यहाँ पर जिंदा है भी कि नहीं। लेकिन यहाँ पर घर जाने के बाद उनको डैग के पेरेंट्स कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। अब यहाँ पर डैग काफी दुखी हो जाता है। अब तीनों यहाँ पर एलियन से बचने के लिए कॉटन के कपड़े पहन लेते हैं जो कि केमिकल के नहीं होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एलियन आ जाता है और वो नेड को पकड़ लेता है। तब यहाँ पर ये देखकर पेट्रा उस एलियन के टेंटिकल्स के टुकड़े करने लगती है, लेकिन वो एलियन नेड को लेके वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद वो घर पे अकेले ही बैठे होते हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद नेड वहाँ पे वापस आ जाता है। अब वो उनको बताता है कि शायद तुम लोगों ने मुझे बचाने के लिए उस एलियन को मार दिया था, जिस वजह से मैं उनके मेन जगह पे नहीं पहुंच पाया और शहर के बीच में ही गिर गया और वहीं से मैं यहाँ पर वापस आया। अब यहाँ पर ये बताता है कि वो एलियंस यहाँ पर एक केमिकल की तलाश में आए हैं और ये केमिकल हमारे कोच के मीट फैक्ट्री में मिल सकता है क्योंकि ये केमिकल हमारा कोच यूज करता है। अब ये बातें सुनकर पेट्रा और डैग काफी हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये लोग अपने कोच की फैक्ट्री में जाते हैं उससे मदद लेने के लिए। अब वो इन तीनों को यहाँ से निकाल देता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कुछ एलियंस आ जाते हैं। अब यहाँ पर इनको भी ये एलियन किडनैप करके शहर के दूसरी जगह एक फैक्ट्री में डाल देता है जहाँ पर शहर के बाकी लोग भी मौजूद थे। यहाँ पर एलियंस ने इन स्पीसीज के 3 हिस्से किए हुए थे, ज़ॉम्बीज के, इंसानों के और वैम्पायर के। अब यहाँ पर नेड अपने पेरेंट्स को देखकर काफी खुश हो जाता है। अब वैम्पायर्स के एरिया में यहाँ पर हम पेट्रा को भी देखते हैं जहाँ पर उसके पास उसका वैम्पायर दोस्त आता है और वो उसको कहता है कि तुम अभी अभी बाहर से आई हो, जरूर तुम्हारे अंदर खून होगा। लेकिन यहाँ पर इस बात से पेट्रा काफी भड़क जाती है। यहाँ पर वो उसको मारने लगती है। अब यहाँ पर नेड ये सोचता है कि इस फील्ड को कैसे तोड़ा जाए जिसको यहाँ पर एलियंस ने बनाया है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि जब ये सारे लोग मिलकर इस पर हमला करें तो ये फील्ड टूट सकती है। जिसके बाद वो तीनों स्पीसीज ऐसा ही करते हैं, यानी कि इंसान, ज़ॉम्बीज और वैम्पायर तीनों मिलकर उस पर काफी खतरनाक अटैक करते हैं जिसकी वजह से फाइनली वो फील्ड टूट जाती है। अब यहाँ पर सारे लोग आजाद हो जाते हैं और इसके बाद वो सीधा जाते हैं उस मीट की फैक्ट्री में जहाँ पर एलियंस दोबारा से आ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो कोच अपने टैंक में उसी केमिकल को रिलीज कर देता है, यानी कि जिस केमिकल्स को यहाँ पर वो एलियंस लेने के लिए आए थे। एलियंस जैसे ही उस केमिकल को देखता है तो वो अपने असली रूप में आ जाता है जिसके काफी छोटे छोटे हिस्से होते हैं। अब वो सारे एलियंस इस केमिकल्स में मर्ज होने लगते हैं जहां पर देखते ही देखते इन सभी एलियंस का एक काफी बड़ा एलियंस बन जाता है जिसका कलर व्हाइट होता है। और यहाँ पर वो सबसे पहले सबको थैंक यू कहता है और फिर बाद में वो इन सब की बुराई करने लगता है कि तुम कितने छोटे हो और तुम कितने पागल हो, आपस में लड़ते रहते हो। तब ये देखकर वहाँ पर खड़े बाकी सभी लोगों को उस पे गुस्सा आने लगता है, इसीलिए यहाँ पर वो उसको मारने लगते हैं। उसके ऊपर वो केमिकल स्प्रे करने लगते हैं और उधर दूसरी तरफ पेट्रा का दोस्त जो कि वैम्पायर था वो यहाँ पर पेट्रा को मारने के लिए आता है। लेकिन तब यहाँ पर डैग उसको बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो अचानक से ही एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। वो उस वैम्पायर पर हमला करके उसको मार डालता है। उधर वो एलियंस भी श्रिंक होकर बिल्कुल ही छोटा सा बच्चा बन जाता है और वापस से अपने एलियन स्पेसशिप में चला जाता है। लेकिन इससे पहले वो उन पर सीधा एक बॉम्ब गिरा के जाता है जो कि आकर सीधा नेड के हाथों में गिरता है। लेकिन नेड